धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि देने के लिए देश के कोने कोने से लोग यहां पर आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आज एक अध्याय का अंत हो गया, एक ऐसा सूर्य अस्त हो गया कि जो अब कभी उदय नहीं होगा। ये कटु सत्य है। एक गरीब परिवार में पैदा होकर के और मुख्यमंत्री की कुर्सी और रक्षा मंत्री की कुर्सी पर पहुंचना एक बड़ा संघर्षमय जीवन रहा है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी सबको साथ लेकर के चले और मुख्यमंत्री कुर्सी पर जब वो बैठे तो पहला उन्होंने फैसला लिया कि सरकारी कामकाज अब अंग्रेजी में नहीं बल्कि हिंदी में होगा। दूसरा उन्होंने बड़ा फैसला लिया कि जब रक्षा मंत्री हुए तो जो जवान शहीद होते थे उनको सम्मान के साथ उनके घर और सम्मान के साथ अंत्येष्टि का फैसला। और वो हमेशा सबको यही सलाह देते रहे कि गरीबों की सेवा करो, गरीबों के बीच में रहो, जनता के बीच में रहो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। उनका सबसे बड़ा उपदेश यही हम लोगों को जब भी मिले तब भी वो यही उपदेश देते रहे। हम आपके माध्यम से हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दें और परिवार को ये दुख सहने की क्षमता दें। जैसे कहते हैं कि नाम मुलायम मन से भी मुलायम, लेकिन कड़े और बड़े फैसले लेना, संघर्ष के रास्ते पर खुद चले, लोगों को एक नई उम्मीदों का दिया दिखाया कि संघर्ष के रास्ते पे आगे बढ़िए, रुकिए नहीं, डटिए और आगे बढ़िए। कि उनसे सीख और उन्होंने जो सुझाव दिया कि खुद बताते थे कि मैं देखो संघर्ष करके यहाँ तक आया हूँ। तो संघर्ष ही जीवन है। जो मेहनत करेगा, समाज के बीच में रहेगा, गरीब कमज़ोर की सेवा करेगा, वो हमेशा आगे बढ़ता जाएगा। उनसे उनकी याद, उनके सुझाव जब तक ये लोकतंत्र रहेगा तब तक माननीय मुलायम सिंह यादव जी याद आते रहेंगे और लोगों को उनकी याद सताती रहेगी। कहते हैं इंसान चला जाता लेकिन विचारधारा जिंदा रहती है। लोगों के मन में नेताजी की विचारधारा है। कुछ ऐसे किस्से कभी जैसे नेताजी से बात रही हो, लोगों के मन को छूने वाले हों, वो थोड़ा सा आपसे समझना। कि 2009 का बाई इलेक्शन था तो हमारी पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी आजमगढ़ खलीलाबाद। तो नेताजी ने कहा कि ओम प्रकाश जी चुनाव जीतना नहीं, हमारी पार्टी को समर्थन करिए। हमने कहा ठीक। मैं और वो दोनों लोग एक साथ पांचों विधानसभा में अलग अलग जनसभा किया, फिर खलीलाबाद जनसभा किया। जनसभा में आपके अबू आजमी जी थे, वो थे और बड़े नेता थे। तो उन्होंने जब हमारी स्पीच सुना तो जब हम फिर बैठे तो उन्होंने अपने नेताओं से कहा कि देखो ये इस नेता से सीख लो, चुनाव चल रहा है, चुनावी भाषण इस तरह होता है। और जब नेताजी ने बोला और फिर नेताजी की बात को हमने कहा कि नेताजी आप तो महान हैं, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो उन्होंने कहा कि देखो बराबर सीखने को मिलेगा, जब तक जीवन रहेगा तब तक सीखने को मिलता रहता है। सीधा और स्पष्ट कहने के लिए जाने जाते थे नेताजी। आपको लग रहा है कि एक दौर जो नेताजी ने देखा, आपने देखा कि 8 बार विधायक रहना, 7 बार सांसद रहना, 3 बार उत्तर प्रदेश जैसे सूबे का मुख्यमंत्री रहना और रक्षा मंत्री रहना, MLC रहना, आपको लगता है बिरले जैसे लोग? बहुत कम लोग ऐसे धरती पर पैदा होंगे। हमको तो नहीं लगता है कि भविष्य में कोई इस तरह का पैदा हो, और न भूतो न भविष्य हो। बहुत शुक्रिया। देखिए ओम प्रकाश राजभर जी हैं, सीधा कह रहे हैं कि धरती पर ऐसे लोग बिरले ही पैदा होते हैं और उन्हें लग रहा है शायद ऐसे लोग नहीं होंगे, लेकिन नेताजी के साथ रहे, नेताजी के विचारधारा के आज भी साथ हैं। और ओम प्रकाश राजभर जी का ये कहना है कि नेताजी से बहुत कुछ सीखा, ऐसे लोग बिरले ही मिलते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, सैफई। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।